यह जो मध्यपुरा पाषाण काल यह दूसरा पार्ट है। इसके अंतर्गत मिडिल पैथोलिथिक पीरियड, इस काल के अंतर्गत महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आदि स्थानों को सम्मिलित किया जाता है। इन क्षेत्रों से प्राप्त उपकरणों की विशेषता यह है कि इनका निर्माण फलक तथा फलक ब्लेड पर हुआ था तथा इनमें विभिन्न आकृतियों के स्क्रैपरों को विशेष स्थान मिलता है। इसके अतिरिक्त यह जो उपकरण हैं इनके लिए जो आखेट युग में इसका उपयोग, जैसे कि खाली समय में फलक, ब्लेड या स्क्रैपर, जिस प्रकार के ये शिकार आखेट युग में सहायता के लिए यह उपकरण उपयोग में लाते थे और मानव इनका उपयोग करते थे। जैसे कि फलक, ब्लेड से मतलब ये जिस प्रकार का एक जो उपकरण बनाया जाता था उसका उपयोग करते थे और अन्य उपकरणों में छीलने के काम में इसका उपयोग किया जाता था। स्क्रैपरों की बात हमने पहले की थी। स्क्रैपरों की विशेष स्थान मिलता है। स्क्रैपर की आकृति में बदलाव आया और इसमें जो उपकरण बनाने की विशेषता हुई उसमें भी परिवर्तन हुआ। छिद्रक, ब्यूरिक तथा वेधक। छिद्रक का अर्थ है कि किसी भी जैसे उपकरण बनाए जाते हैं उसमें जब मानव उपकरण बनाते थे तो एक जो वंश होती है, अस्थि होती है, उसको दूसरे उसमें जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ब्यूरिक तथा वेधक इसका भी उपयोग उसके लिए उपकरण में किया जाता था। फलक, ब्लेडों तथा स्क्रैपरों की अधिकला के कारण मध्य पूर्व पाषाण काल संस्कृति को फलक संस्कृति कहा जाता है। जब यह संस्कृति विकसित हुई तब इसमें जो उत्खनन में प्राप्त हुए हैं वेधक, फलक, छिद्रक और ब्यूरन, इनमें इस संस्कृति का अनुमान लगाया गया और इसको फलक संस्कृति का नाम दिया गया और फलक संस्कृति नाम से प्रसिद्ध हुई। उच्च पुरा पाषाण काल, अपर पैथोलिथिक पीरियड। उच्च पूर्व पाषाण काल सांस्कृतिक एवं प्रजातीय दोनों ही दृष्टियों के उल्लेखनीय परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध रहा है। उच्च पुरा पाषाण काल संस्कृति, जब यह संस्कृति विकसित हुई तब इसका विकास उपकरणों के आधार पर और इसमें किए गए प्रयोग के आधार पर किया गया और इस समय के उपकरणों में ब्लेड तत्व की प्रधानता दृष्टिगत होती है। ब्लेड सामान्यतः पतले एवं सक्रिय आकार के लगभग समान अंतर के पार्श्व वाले पत्थर के पलकों को कहा जाता है। एक पाषाण की आकृति यदि देखते हैं, एक चीप की आकृति बनती है जो कि ब्लेड का नाम दिया गया है। एक पत्थर को घिसकर उसको पतला बनाया जाता था और इसका उपयोग काटने एवं छीलने के उपयोग में किया जाता था और इनके जो पल्क होते थे उनकी लंबाई उनकी चौड़ाई से लगभग 2 गुनी अधिक होती थी। इस काल का उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इस समय तकनीकी का इतना विकास हो गया था कि हर कार्य के लिए विशेष रूप से विभिन्न उपकरण आवश्यकता अनुसार बनाए जाने लगे थे। मतलब इसका तात्पर्य यह है कि जब जैसी आवश्यकता पड़ती थी उसी प्रकार के उपकरण बनाए जाते थे और अपने कार्य के लिए उपयोग में करते थे। जिस प्रकार से जैसे शिकार, अन्य कार्य के लिए अधिक लोगों की संख्या या इस पर किए गए आखेट के अनुसार ही उपकरण का उपयोग करते थे और
उनका निर्माण किया जाता था। इनमें तक्षणी, गिरमिट विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उपकरणों के लिए उच्च श्रेणी के पत्थरों के अतिरिक्त हड्डी, हाथी दांत तथा सींगों का भी उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्क्रैपर, भेदक, चंद्रिका तथा छिद्रक इत्यादि उपकरण इस क्षेत्र के प्रमुख उपकरण हैं। जैसे कि बात करते हैं हाथी दांत, तो हाथी दांत जो उनके या सींग हैं, हाथी दांत के उपकरण बनाए गए। इस प्रकार से जो सींग प्राप्त हुए हैं, चाहे हिरण का हो, इनसे भी अनेक प्रकार के उपकरण बनाए गए जो कि कृषि आखेट में उपयोग लाया गया। आखेट कृषि में जैसे कि किसी सींग है, किसी पशु का सींग है तो इसका उपयोग जैसे कि पेड़ों की गुड़ाई या खेतों में उसकी जुताई करना है तो उसके लिए उसमें मानव ने उपयोग किया था। इस प्रकार से हाथी दांत के भी उपकरण बनाए गए। इसमें जो वेधक, स्क्रैपर आदि का उपयोग, चंद्रिका इत्यादि उपकरण इस कार्य के लिए उन्होंने उपयोग किया और इस क्षेत्र की यह प्रमुख उपकरण हैं। इस प्रकार भारत में अभी तक उत्तर प्रदेश तथा बिहार के पठारी क्षेत्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान इत्यादि प्रदेशों में उच्च स्तर की प्राचीन पाषाणिक सामग्री उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील के बेलन घाटी के क्षेत्र में स्थित लहदा नामक वाले 2 जमाव के अस्थि निर्यात मातृ देवी की मूर्ति उपलब्ध हुई है, जो कि इस काल में प्राप्त एकमात्र मूर्ति है जिसकी प्राचीन इतिहास के विद्वान हारपौन कहते हैं। उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्र बेलन घाटी तथा मिर्ज़ापुर में चौपन के पास सोन घाटी, झारखंड में सिंहभूम, मध्य प्रदेश में चौकधड़ा, भीमबेटका, बुजरी, रायपुर, बाघोर, महाराष्ट्र, भोरापुर, दोआब तथा राजस्थान आदि स्थान पुरातत्व सामग्री की उपलब्धता के लिए उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार अनेक प्रमाणों से यह स्पष्ट है कि पश्चिमी यूरोप तथा पश्चिमी एशिया के उच्च पूर्व पाषाणिक उपकरणों की भांति भारत में भी उच्च पूर्व पाषाणिक संस्कृतियों का विकास पुरापाषाणिक उपकरण परंपराओं से जुड़ा हुआ है। पुरापाषाण काल में मानव जीवन, जो पुरापाषाण काल का मानव जीवन था उसमें पुरापाषाण कालीन मानव की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं। औजार, पुरापाषाण काल में मानव जीवन अत्यंत कठोर एवं संघर्षपूर्ण था। सबसे पहले मानव ने जंगली पशुओं से अपनी रक्षा के लिए पत्थरों के हथियार बनाना प्रारंभ किए। उनमें हथौड़ा बनाया, तत्पश्चात चाक, कुल्हाड़ी और भाल आदि तैयार किए। जब मानव ने अपनी रक्षा के लिए यह उपकरण बनाए तब यही उपकरण उन्होंने आखेट में भी सहायक सिद्ध हुए। किसी आक्रामक पशु को रक्षा के लिए जो उपकरण बनाए गए, जैसे कि भाला, कुल्हाड़ी या अन्य उपकरण जो बनाए उनकी रक्षा के लिए बनाए गए थे। और जैसे जैसे विकास हुआ उन्होंने जब वह उपकरण बनाते थे तब उसमें ह्यूमर, हथौड़ा का भी उपयोग करते थे। रहन सहन, इस काल का मानव गुफाओं में निवास करता था। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लिए जो मानव ने अपना निवास स्थान बनाया था, जब वह शिकार के लिए आखेट करता था और जब वह थक जाता था तो
कदराओं गुफाओं में निवास करता था और ये गुफाएं तालाबों, नदियों व जल स्रोत के निकट प्राप्त हुई हैं। इससे तात्पर्य यह है कि जब मानव थका हुआ, हारा हुआ अपने गुफाओं या कदराओं में रहता था, तब फुर्सत के समय में यह उपकरण बनाता था। और क्योंकि जो ये उपकरण जो प्राप्त हुए हैं अधिकतर कदराओं गुफाओं से ही प्राप्त हुए हैं। तीसरा, रहन सहन। इस काल में मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था। वह भोजन की खोज में इधर उधर घूमता रहता था और कंदमूल, फलों आदि को खाकर अपना जीवन यापन करता था। वेशभूषा। पुरातत्वविदों का मानना है कि इस काल में मानव ने ठंड से बचने के लिए पेड़ों के पत्तों व छालों का प्रयोग प्रारंभ किया। तत्पश्चात वह पशुओं की खाल पहनने लगा। इस काल में मानव ने हड्डियों की सुइयां बनाकर खालों को सिलना भी सीख लिया था। इस प्रकार से अपने वस्त्र निर्माण के लिए उसने अलग अलग पशुओं की खाल और इसके वस्त्र को सुई से सिलकर और नए तरीके से नई तकनीक का उपयोग इसमें कर लिया था और अपने जो वस्त्र होते हैं उनको कई डिज़ाइनों में बनाया था। अग्नि की खोज। पुरापाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि अग्नि की खोज थी। उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ज्ञात होता है कि मानव के प्रयोग से परिचित था, अग्नि के प्रयोग से परिचित था और वह पशु के मांस को पकाकर खाना उसने सीख लिया था। नंबर 6, मृतक संस्कार। उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार से ज्ञात होता है कि इस काल में मानव ने मृतकों को दफना देता था और उसके साथ भोजन तथा अन्य उपयोग की वस्तुएं भी रख देता था। जो उत्खनन प्राप्त हुए हैं, जो कंकाल वहाँ से प्राप्त हुए हैं उत्खनन में, उनमें जो मानव के कंकाल के साथ साथ पशु का शव भी प्राप्त हुआ है। जैसे मानव के साथ कुत्ते का भी शव प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से कई जो आभूषण भी उसके साथ दफना देते थे, उसका प्रमाण उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। कला एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर यह स्पष्ट जो कि इस काल के अंतिम चरण में मानव ने जंगली पशुओं के चित्र बनाना सीख लिया था। जब मानव खाली समय में कदराओं में निवास करता था तो उस समय वह चित्रकारी भी करता था। जैसे उसकी दिनचर्या जो भी गतिविधि रहती थी वह शैल चित्र के माध्यम से वहाँ प्रदर्शित करता था। भारत में भीमबेटका की गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र आज भी इस काल के मानव कला को दर्शाते हैं।